द्रव्य संग्रह की कक्षा में आज हम 10वीं गाथा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 9 गाथाएं पढ़ चुके हैं। अभी इन गाथाओं में जीव के जो विशेष 9 गुण हैं उन गुणों का वर्णन चल रहा है। अभी तक हमने जीव का जीवत्व गुण, उपयोगमयी अर्थात ज्ञान दर्शन गुण से सहित व्यवहार और निश्चय से देखा, जीवो उपभोगमो, फिर उसके बाद अमूर्तिकपना और कर्तापना। जीव के गुण के रूप में हमने व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से समझा। आज कल हमने 9वीं गाथा में भोक्तृत्व गुण भी देखा था कि जैसा जीव कर्म करता है, जैसा करता है वैसा ही वह उसको फल के रूप में भोगता है। इस प्रकार से हम 9 गाथाएं देख चुके हैं। अब आज 10वीं गाथा देखते हैं। इस 10वीं गाथा में जीव के जो सदेह प्रमाण गुण है, यानी स्वदेह प्रमाण, तो स्वदेह प्रमाण, स्वदेह प्रमाण तो ऐसे कर सकते अपन इसको हेडिंग में, स्वदेह प्रमाणत्व। इसका मतलब क्या हुआ? स्व यानी अपनी, देह यानी शरीर, तो अपने देह के प्रमाण यानी बराबर। तो जितना शरीर है उस शरीर के बराबर यह आत्मा होता है, यह इस गाथा में बताया जा रहा है, जिसको दूसरी नंबर गाथा में सदेह प्रमाणों कहा गया था, यानी स्वदेह प्रमाण, अपने शरीर के प्रमाण होता है यह आत्मा। सबसे पहले शब्दों के उच्चारण करेंगे और फिर गाथा का उच्चारण और अर्थ। तो अणुगुरु, अणुगुरु देह पमाणो, अणुगुरु देह पमाणो, उव संहारप्प, उव संहारप्प सप्पदो चेदा, उव संहारप्प सप्पदो चेदा, अस मुह दो, अस यहां रुक भी सकते, अस मुह दो, अस मुह दो, व्यवहारा ऋक्षय, ऋक्षय णय दो, ऋक्षय णय दो, असंख्य, असंख्य देशो वा, ऋक्षय णय दो, असंख्य देशो वा। उच्चारण करते हैं गाथा का। अणुगुरु देह पमाणो, ओव संहारप्प सप्पदो चेदा, अस मुह दो, व्यवहारा ऋक्षय णय दो, असंख्य देशो वा। अर्थ देखते हैं। अणु, अणु यानी होता है छोटा, तो छोटा। गुरु, गुरु यानी बड़ा, तो छोटा बड़ा। देह यानी शरीर, परमाणु यानी प्रमाण। प्रमाण का मतलब यहां पे होता है कि बराबर, मतलब इतना प्रमाण, इतना स्थान। तो जितना छोटा बड़ा शरीर है उसके प्रमाण यानी बराबर। छोटे शरीर, छोटे बड़े शरीर के प्रमाण यानी बराबर। उपसंहार, क्या अब इसमें से अपन को शब्द निकालना है तो निकलेगा उपसंहार पसप्पदो। देखो 2 शब्द निकलेंगे, उपसंहार और पसप्पदो, ये 2 शब्द इसमें से निकले। तो उपसंहार का मतलब हो गया संकोच, संकोच यानी होता है सिकुड़ना, संकोच यानी सिकुड़ना। और पसप्प यानी प्रसर्प यानी फैलना। तो संकोच फैलने को कहते हैं विस्तार, या इसको आप सीधी भाषा में फैलना भी समझ सकते हैं। तो फैलना। कौन? चेदा यानी आत्मा। आत्मा क्या होता है कि छोटे बड़े शरीर के प्रमाण, जितने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण यानी बराबर हो जाता है। क्यों? उपसंहारक सप्पदो, संकोच और विस्तार गुण के कारण। चेदा
यह आत्मा अणु गुरु देह छोटे बड़े शरीर के परमाणु यानी प्रमाण बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है? उपसंहार संकोच पसपदो यानी विस्तार गुण के कारण। इसके अंदर ऐसा गुण है जिसके कारण छोटा शरीर मिलता है तो छोटे शरीर के बराबर हो जाता है, बड़ा मिलता है तो आत्मा बड़े शरीर के बराबर उसके प्रदेश फैल जाते हैं। लेकिन विशेष बात, कब असमुहदो, समूह मतलब होता है समुद्घात, और असमुहदो यानी समुद्घात को छोड़कर, तो समुद्घात को छोड़कर, ठीक है। कैसे? व्यवहारा, व्यवहार नय से, यहां तक व्यवहार नय की बात हुई। अब लगेगा पूरा अर्थ। व्यवहार नय से चेदा यानी आत्मा, ठीक ना, व्यवहार नय से आत्मा समुद्घात की अवस्था को छोड़कर, ठीक है ना, ये एक इसमें अपवाद है। तो समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके अणु गुरु देह परमाणु अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर संकोच और विस्तार गुण के कारण हो जाता है, ठीक है। तो ये किससे हुआ? व्यवहार न्याय से ये जीव जो आत्मा है छोटे बड़े शरीर के बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे मान के चलो एक आत्मा है और जीव है कोई, और वह चींटी की पर्याय में गया। अब चींटी इतनी सी है, आत्मा तो उतनी है उसकी, जैसी आत्मा हाथी की होती वैसी ही चींटी की होती है। तो अब आत्मा उतनी है, प्रदेश की अपेक्षा आत्मा उतना असंख्यात प्रदेशी ही है, लेकिन चींटी के शरीर में जब गया तो से आत्मा के प्रदेश क्या हो गए? सिकुड़ गए। प्रदेश उतने, प्रदेश कम नहीं होंगे, लेकिन वो प्रदेश क्या हो गए? सिकुड़ गए। और उसके बाद जब वो हाथी के शरीर उसको मिला, गुरु यानी अणु, मतलब अपन ऐसे चींटी और हाथी को उदाहरण से समझ लेते हैं। अणु यानी मान के चलो अणुदेह, ठीक है, और ये गुरुदेह। तो अणुदेह में अपन लगा लो जैसे चींटी, और गुरुदेह हो गई मान के चलो हाथी। अब चींटी के शरीर में आत्मा गया, आत्मा के प्रदोष सिकुड़ गए और चींटी के बराबर में वो आ गए। फिर गुरुदेव कभी वह हाथी बना, वही आत्मा हाथी के शरीर में गया तो उसके आत्मा के प्रदेश क्या हो गए? विस्तार प्राप्त हो गए। तो ये सिकुड़ना और विस्तार, फैलना, ये आत्मा के पास एक ऐसा गुण होता है, तो इससे वो फैल जाता है और सिकुड़ जाता है। अब इसके कारण से यह आत्मा व्यवहार नय से छोटे बड़े शरीर के बराबर हो जाता है। अब आ जाओ निश्चय नय दो, यानी निश्चय नय से। निश्चय नय से, निश्चय नय से क्या है? असंख्य देशों वा, असंख्यात प्रदेशी है। असंख्य देश यानी असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय नय से आत्मा क्या है? असंख्यात प्रदेशी है। व्यवहार नय से तो क्या हो गया? व्यवहार नय से हुआ मतलब यहां पे अपन और लगा दें, और तो निश्चय नय से यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। वापस से आते एक बार, आत्मा अपने शरीर के प्रमाण है, ऐसा जैन दर्शन ने कहा व्यवहार नय से। कैसे? तो कहा कि समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके व्यवहार नय से चेदा यानी यह आत्मा अणु गुरु देह परमाणु छोटे बड़े शरीर के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसमें उपसंहार पसपदो संकोच और विस्तार का गुण है। तो संकोच गुण के कारण आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाते हैं और विस्तार गुण के कारण आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो ऐसा संकोच और विस्तार गुण इनमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आत्मा में। लेकिन निश्चय नय से आत्मा क्या है? असंख्यात प्रदेशी है। इस प्रकार से ये स्वदेह प्रमाण की बात व्यवहार और निश्चय से की गई। अब वही बात, आत्मा वास्तव में असंख्यात प्रदेशी है, फिर वही दोनों दृष्टियां, ये व्यवहार है और निश्चय है।
निश्चय दृष्टि से जब देखा जाएगा, निश्चय नय से जब देखा जाएगा तो आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश। व्यवहार नय से जब आत्मा को देखा जाएगा तो कितना बड़ा है? तो हम कहेंगे ये हमारा जितना हमारा शरीर है उतना ही आत्मा है। गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं है। निश्चय से क्या हमारा आत्मा असंख्यात प्रदेशी नहीं है? आत्मा के प्रदेश असंख्यात ही होते हैं, ये आगे गाथा में आएगा। तो निश्चय नय से ये बात सही है। मतलब कोई भी जीव हो, निगोद से लेकर के सिद्ध तक के जो भी जीव हैं, उन सब जीवों की आत्मा के प्रदेश असंख्यात ही होते हैं। तो इस हिसाब से निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन व्यवहार नय क्या कह रहा है कि चींटी का जो आत्मा है वह कितना है? चींटी के शरीर प्रमाण है। हाथी का आत्मा हाथी के शरीर प्रमाण है। अच्छा, इसके बाहर है भी नहीं। जैसे मेरा आत्मा है, अब मेरा जितना शरीर है उतना ही तो है आत्मा, इससे बाहर आत्मा नहीं है। लेकिन यह आकार नहीं देखता। जो व्यवहार निश्चय नय है वह आकार नहीं देखता है, व्यवहार नय आकार देखता है। अपन ने पहले ही देख लिया कि व्यवहार नय मूर्ति को ग्रहण कर रहा है। अब ये व्यवहार नय इस आकार पर जा रहा है कि हम तो इतना प्रमाण मानेंगे, शरीर प्रमाण है। तो दोनों के अपने अपने पैमाने हैं। निश्चय नय अपनी दृष्टि से देखता है तो असंख्यात प्रदेशी कहता है। व्यवहार नय इस शरीर के उससे देखता है तो वह क्या करता है? वह इसको शरीर के प्रमाण मानता है। क्या अर्थ हुआ कि व्यवहार नय से समुद्घात की अवस्था को छोड़कर आत्मा संकोच और विस्तार गुण होने के कारण छोटे बड़े शरीर के बराबर होता है। निश्चय नय तो और निश्चय नय से असंख्य देशों व असंख्यात प्रदेशी है। यह आत्मा निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार नय से समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके अपने अपने शरीर प्रमाण है। अब यहाँ पर ये अणु गुरु देह ये सब तो बिल्कुल सी ठीक है। एक शब्द यहाँ पर नया है, समुद्घात। तो हमें अब यहाँ पर समुद्घात देखना है कि समुद्घात क्या होता है ना, कैसे होता है, ये चीज अपन यहाँ पर देखते हैं। तो समुद्घात, सबसे पहले तो समुद्घात क्या है? यहाँ पर ने लिखा समुद्घात। समुद्घात, समुद्घात जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है ना। अब इसमें क्या होता है समुद्घात में? समुद्घात में जो आत्मा अपने मूल शरीर को छोड़े बिना, आत्मा क्या, जो उसके पास मूल शरीर है उसको छोड़े बिना, आत्मा अपने मूल शरीर को या आत्मा के प्रदेशों का है ना, आत्मा के प्रदेशों का अपने मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकल जाना समुद्घात कहलाता है। समुद्घात कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान कर चलो ये कोई शरीर है किसी का। अब इस शरीर में मान कर चलो ये सारे आत्मा के प्रदेश, पूरे आत्मा हर जगह आत्मा के प्रदेश हैं पूरे शरीर में। अब इन प्रदेशों में से प्रदेश निकले, मूल शरीर छोड़ा नहीं, शरीर में भी हैं और बाहर भी निकल गए। ऐसे कैसे भी निकल सकते हैं, तरह तरह का समुद्घात है। तो वो बाहर निकले, उनके कारण है, वो कारण अभी अपन देखते हैं। तो मूल शरीर को तो छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर मूल शरीर आत्मा के प्रदेश छोड़ देंगे तो वो तो फिर वो मरण हो जाएगा। वहां पे मरण होना नहीं है, यहाँ पे क्या समुद्घात की अवस्था है। तो मूल शरीर को छोड़े बिना और आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए, मतलब यहाँ भी था और ये प्रदेश यहाँ तक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि संकोच और विस्तार का गुण तो है ही आत्मा के प्रदेशों के पास, वो बाहर तक फैल सकते हैं।
तो वो कारण पा करके और बाहर आ गए, इसका नाम है समुद्घात। तो ये समुद्घात हुआ। अब समुद्घात यहां पर अपन को देखना है, 7 प्रकार का समुद्घात है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का, जिसमें नंबर 1 पर है वेदना समुद्घात। नंबर 1 वेदना समुद्घात। अब वेदना समुद्घात में क्या होता है? पहली बात तो समुद्घात शब्द आ गया, इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा के जो प्रदेश है उनका मूल शरीर को छोड़े बिना और बाहर निकलना। तो इतनी बात आ गई। अब क्यों निकलना? वेदना। इसी से भी आप अर्थ समझ सकते हैं, वेदना के कारण। तो जब कोई किसी जीव को बहुत दुख होता है, आत्यंतिक दुख की दशा में मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकल जाना वेदना समुद्घात है। शब्द से अर्थ समझ सकते हैं कि समुद्घात समझ लिया अपन ने, तो वेदना के कारण यानी दुख तकलीफ के कारण अपने जो आत्मा के प्रदेश है उनका मूल शरीर को छोड़े बिना और बाहर निकल जाना, शरीर के बाहर निकल जाना, ये कहलाता है वेदना समुद्घात। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि किसी को बहुत कष्ट हुआ, तो ऐसा भी संभव है, मतलब समुद्घात की बात अपन कर रहे हैं कि उसकी जो आत्मा के प्रदेश है वो अंदर है, लेकिन वो इतना कष्ट में आ गया है कि उसके, जैसे अपन कहते ना कि मान के चलो कुछ खा लिया और पेट भर गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे फटा जा रहा हो, पेट बाहर निकला जा रहा हो। ऐसे ही तो आत्मा के प्रदेश इतने उद्वेलित हो गए, इतने उद्वेलित हो गए, वह मतलब प्रदेश तो क्या होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो परिणामों से इतने उद्वेलित हो जाता है कि प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से वेदना समुद्घात है। फिर दूसरा है कषाय समुद्घात। अब इसका भी देखो बिल्कुल शब्द से ही अर्थ स्पष्ट है, अपन को आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कषाय समुद्घात, समुद्घात की परिभाषा पता है, उसके साथ कषाय जोड़ देनी है। कषाय अपन जानते हैं, तो क्रोध आदि कषाय के कारण आत्मा के प्रदेशों का अपने मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकल जाना कषाय समुद्घात है। इस प्रकार से तो ये कषाय समुद्घात हो गया। अब कषाय समुद्घात में अपन देखते हैं, जब कोई बहुत क्रोध करता है तो अपन कह देते हैं कि देखो ये आप ही में नहीं है, आप ही में नहीं है मतलब अपने अंदर नहीं है, बाहर आ गया। तो ये बात जो इस तरीके की कहावतें भी आती हैं, ये भी कहीं ना कहीं शास्त्रों से आई हुई है। तो अपन कह रहे ये आप ही में नहीं है, ये आप खो दिया इसने, मतलब कषाय के कारण हुआ है, क्रोध आदि कषाय के कारण उसकी आत्मा के प्रदेश जब मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर आ जाते हैं तो वो कषाय समुद्घात होता है। यानी कषाय में व्यक्ति इतना भयंकर हो जाता है कि उसके आत्मा के प्रदेश बाहर तक आ जाते हैं। इसके बाद तीसरा है विक्रिया समुद्घात। तीसरा है विक्रिया समुद्घात। तो विक्रिया समुद्घात। अब विक्रिया समुद्घात में भी उसी प्रकार से अपन को शब्द से अर्थ लगाना है कि समुद्घात वही हो गया। अब विक्रिया के कारण, तो या कोई भी विक्रिया करने के लिए, है ना, तो विविध विक्रिया जो होती हैं उनको करने के लिए, विक्रिया करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश का बाहर निकल जाना, ये विक्रिया समुद्घात है। अब विक्रिया समुद्घात में क्या होता है कि जैसे देव होते हैं, अब देव क्या करते हैं, देव मूल शरीर से कहीं भी नहीं जाते हैं, मूल शरीर उनका विमान में ही रहता है। फिर वो जैसे मानकर नंदीश्वर द्वीप में पूजा कर रहे हैं या अष्टानिक पर्व में या तीर्थंकरों के कल्याणक हैं, उस समय जो उनका शरीर आया हुआ है वो क्या है, विक्रिया शरीर है। तो ये विक्रिया उनके जो आत्मा के प्रदेश, अच्छा उस शरीर को चलना फिरना है तो उसके लिए प्रदेश तो चाहिए है दूसरे के लिए, तो इसलिए क्या है वो विक्रिया से उत्पन्न हुआ है। तो वहां पर मतलब एक जैसे मान के चलो ये यहाँ पर स्वर्ग है और स्वर्ग में मान के चलो इंद्र है, इंद्र यहाँ पर उसके प्रदेश हैं और कुछ प्रदेश आकर के यहाँ एक इंद्र बन गया,
विक्रिया से, और इसमें भी प्रदेश हैं, तो ये प्रदेश यहाँ भी है और इसके प्रदेश यहाँ भी आ गए। इस प्रकार से विक्रिया समुद्घात होता है। मूल शरीर छोड़ता नहीं है, दूसरी विक्रियाएं बना लेता है, ऐसा विक्रिया समुद्घात होता है। फिर चौथा है मारणांतिक समुद्घात। क्या है चौथा? मारणांतिक समुद्घात। अब ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, समुद्घात अपन समझते हैं, और मरण अंतिक, मरण के मतलब समय। अब बिल्कुल मरण निकट है, उस समय की बात है, यह मरने ही वाला है व्यक्ति, उस समय मतलब अंतिम जो अंतर मुहूर्त है, लास्ट टाइम है, उस समय वह क्या होता है कि मरण से पूर्व जहां जन्म लेना है, वहां क्या करता है, वह मरण से पूर्व जहां जन्म लेना है उस स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना और उस स्थान को स्पर्श करके आना, स्पर्श करने चले जाना। यहां मान के चलो कोई मनुष्य है और ये मनुष्य मान के चलो इसका अंतिम अंतर मुहूर्त बचा हुआ है, ये मरने की निकट है। अब ये मरण के समय इसके आत्मा के जो प्रदेश हैं, ये प्रदेश मान के चलो देव उसको बनना है, तो यहाँ से गया और यहाँ इसको उत्पन्न होना है और यहाँ स्पर्श करके वापस यहाँ आ जाएगा, फिर इसका मरण होगा यहाँ से। ये कहलाता मरणांतिक समुद्घात। तो मरण के अंत में, ठीक है ना, इस प्रकार का समुद्घात होता है। तो जहां उसको जन्म लेना है वहां उसके उस स्थान को उसके आत्मा के प्रदेश स्पर्श करके वापस आ जाते हैं। इस प्रकार का यह मरणांतिक समुद्घात होता है। अब इसके बाद है अगला 5वां नंबर है तेजस समुद्घात। तो तेजस समुद्घात, अब तेजस समुद्घात जो होता है, समुद्घात वही और तेजस है ना, कि तेजस मतलब एक तेज टाइप का, ऐसा तेज होता है कि वह तेज जो एक जैसे अपन इसको ये असली में एक शुभ और अशुभ दो तरह का है। तो अपन को एक उदाहरण से थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। जैसे एक रोशनी है तो प्रकाश देती है, हमें प्रकाशित करती है, चीजें दिखाती है, लेकिन एक अगर रोशनी तेज रोशनी हो जाए वही रोशनी और सीधी, तो आंखें भी फोड़ देती, अंधा भी कर सकती है। इसी प्रकार से यह तेज है, यह तेज दो प्रकार का है, शुभ तेज है और अशुभ तेज है। शुभ तेज क्या करेगा? अच्छा कार्य करेगा, और अशुभ तेजस जो होगा वो अशुभ काम करेगा। मतलब अब इसको अपन देखते हैं तो क्या करता है, जीवों का उपकार या अपकार करने में समर्थ ऐसा जो तेजस शरीर है, वह जब शरीर रूप आत्मा के प्रदेश जब मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलते हैं, वह तेजस समुद्घात कहलाता है। अब इसके दो भाग कर देंगे। शुभ तेजस में शुभ करने के लिए यानी उपकार करने के लिए लोगों का, और अशुभ तेजस में दूसरों का अपकार करने के लिए यानी बुरा करने के लिए। ऐसा कैसे होता है? ऐसा सबसे पहली बात तो ये किसके होता है? मुनिराज। ये जो तेजस शरीर निकलेगा मुनिराज के, कौन से? छठवें गुणस्थान वर्ती, छठवें गुणस्थान वर्ती। तो छठवें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं, अब उनको मान के चलो, अगर जैसे द्विपायन मुनि हैं, अब द्विपायन मुनि ने जब द्वारिका को नाश किया तो उनके अंदर से क्या हुआ? अशुभ तेजस निकला, अशुभ तेजस निकला और उसने द्वारका का नाश कर दिया। ऐसा ही एक प्रकरण भाव पावड़ जो अष्टपावड़ है, उसमें आचार्य कुंद महाराज ने उदाहरण दिया है बाहु मुनि का। तो वो बाहु मुनि के भी अशुभ तेजस निकला था। तो ऐसे अशुभ तेजस क्या कर देता है, एक इसका सब इनके विशेषताओं में हम जान ही रहे हैं, अभी शॉर्ट रूप में देखें तो ये उसका क्षेत्र निश्चित होता है, उस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है, पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो ऐसा अशुभ होता है। और इसके उल्टा जस्ट शुभ तेजस होता है, तो वो क्या कर देता है, उतनी मतलब जितना उसका क्षेत्र है
उस क्षेत्र के जीवों को खुशहाल कर देता है, खुशहाली ला देता है, शांति ला देता है, इस तरीके से। अब दोनों का क्या होता है, जब अशुभ तेजस होता है वह बिल्ली के आकार का होता है। अशुभ तेजस जो निकलता है मुनिराज के, वो बिल्ली के आकार का होता है और उसका रंग लाल होता है। लेकिन शुभ तेजस जो होता है वह पुरुष के आकार का होता है और एक हाथ का होता है। एक हाथ मतलब उन मुनिराज के एक हाथ बराबर। इस प्रकार से शुभ और अशुभ तेजस होते हैं। अशुभ तेजस समुद्घात। फिर इसके बाद छठवां है आहारक। तो आहारक समुद्घात। अब आहारक समुद्घात क्या होता है कि जब कोई मुनिराज है ना, और उनको किसी सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करना है, मतलब कई तरीके के सूक्ष्म पदार्थ हैं, चिंतन आया, अब निर्णय नहीं हो रहा, तो उसका निर्णय करने के लिए या किसी रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए कि मुझे रिद्धि है कि नहीं है ना, तो इसलिए वो जो प्रमत्त संयत वृद्धि गुणस्थान वर्ती है, तो ये मुनिराज, इनके ये भी जो है ये पुतला, ये भी मुनिराज के ही और छठे गुणस्थान वर्ते मुनिराज के निकलता है, ये भी आहारक समुद्घात। तो वो किसी सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए अथवा रिद्धि का विशेष का सद्भाव जानने के लिए या संयम के परिपालन के लिए जो ये छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के यानी रिद्धि आहारक रिद्धिधारी मुनि के आहारक शरीर के रूप में आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना, ये कहलाता आहारक समुद्घात। ये क्या करता है, निकलेगा और सीधा जैसे मान को केवली भगवान जहां बैठे वहां जाएगा, शंका का समाधान करके वापस आ जाएगा। इस प्रकार से ये आहारक समुद्घात प्रमत्त संहित ऐसा तत्वासूत में आता कि मात्र छठे गुणस्थान वर्ते मुनिराज के ही होता है। इस प्रकार से ये छठवां आहारक समुद्घात हुआ। सातवां है केवली समुद्घात। अब केवली समुद्घात, केवली समुद्घात में क्या है, यहां से भी अपन समझ सकते, समुद्घात अपन जानते हैं। फिर केवली, तो केवली भगवान की जो समुद्घात है वो केवली समुद्घात है। केवली भगवान को समुद्घात की क्या जरूरत है, वो तो सब कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्थिति क्या है, कर्म दो तरह के, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म नाश करके केवली बने, अब बचे अघातिया कर्म। तो अघातिया कर्म में कौन कौन से होते हैं, वेदनीय, नाम, आयु और गोत्र, ये चार कर्म हो गए, ये अघातिया है। अब ये अघातिया कर्म है, अब मान के चलो उनकी आयु बची है अब सिर्फ अंतर्मुहूर्त, आयु तो बची है कितनी, अंतर्मुहूर्त। और मान के चलो कोई कर्म, ये मान के चलो 100 साल का है, ये मान के चलो 1 लाख साल का है, ये मान के चलो 50 साल का, कुछ भी XYZ। अब ऐसा तो है नहीं कि मोक्ष हो जाए और एक कर्म बाकी रह जाए, ये भी संभव नहीं है। तो ये क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये सिर्फ अंतर्मुहूर्त की आयु बची है, तो इन कर्मों की जो स्थिति है, इन सब कर्मों की, वेदनी, नाम और गोत्र, इन तीनों कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त करना है आयु के बराबर, ताकि यहां से आयु भी खत्म हो और बाकी जो कर्म बचे हुए हैं अघातिया वे भी खत्म हो जाए और मोक्ष हो जाएगा। तो इस ऐसा कैसे हो सकता है, इसके लिए यह केवली समुद्घात होता है। उस केवली समुद्घात से क्या होता है, आत्मा के शरीर, फिर इनके और भी भेद होते हैं इसमें केवली समुद्घात में, योग गुण दंड प्रत्यय कपाल, ये सब होते हैं, वो सब बात की बात है। अभी इतना तो ये प्रदेश निकलेंगे और उनसे क्या होगा, उनसे ये होगा कि वेदनी, नाम और गोत्र कर्म की जो स्थिति है वो आयु कर्म के बराबर हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि ऐसा कैसे होता है, इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान के चलो कि आपके पास एक कपड़ा है और वह कपड़ा
मान के चलो 1 घंटे में सूखना है, 1 घंटे में सूखेगा, लेकिन आपको तो मान के चलो उस कपड़े को 10 मिनट के अंदर रेडी चाहिए सुखा के। तो अपन क्या करेंगे, उसी जो कपड़ा अपन फोल्ड करके टांगा हुआ था सूखने को, उसी कपड़े को फैला करके टांग दिया। अब फैला करके टांगेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। बस यही एक उदाहरण है समझने के लिए। इसी प्रकार से इन कर्म मतलब प्रदेशों को फैलाने से वो जो ये आयु कर्म के बराबर इनकी स्थिति हो जाती है। ये तो हमने बिल्कुल संक्षेप रूप में समुद्घात बताए हैं। इनके और भी भेद प्रभेद उदाहरण इत्यादि सब कुछ होते हैं, वो एक अलग से चैप्टर का विषय है, बिल्कुल अलग से समुद्घात को समझने का विषय है। उसमें बहुत सारे शंका समाधान भी हो सकते हैं, लेकिन अभी शिविर और कक्षा के हिसाब से इतना पर्याप्त है। क्या मतलब हो गया इसका, कि व्यवहार न्याय से समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके छोटे बड़े शरीर के बराबर हो जाता है। यह क्यों, क्योंकि इस आत्मा में उपसंहार यानी संकोच और विस्तार नाम का गुण होता है। और निश्चय न्याय से यह जीव असंख्य